हमारे अंदर ना इतने सालों से बहुत सारी इमोशंस दबी पड़ी हैं, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशंस, कई सारी चीजें अंदर, और हम लोग ऊपरी ऊपरी परत तो लगाते जा रहे हैं लेकिन वो नीचे का और हिस्सा दबता जा रहा है, तो चीजें बाहर नहीं निकलती हैं। जब आप कई बार रो पड़ते हैं, अच्छे से रोते हैं, तो कितना हल्का महसूस होता है। बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, जब किसी के यहाँ डेथ होती थी, कहते कि रो ले बेटा, गला फाड़ फाड़ के रो ले बढ़िया रो ले जितना रोना है। 13 दिन तक रुलवाते थे, 13वीं करते थे, उसके बाद बोलते थे अब मिट्टी डाल सब चीजों पे, सारी निकल गई है। और कोई किसी के यहाँ कोई इंसिडेंट हो जाए, डेथ हो जाए, और अगर वो पर्सन रोता नहीं है या रुलाते नहीं है उसको, तो फिर वो डिप्रेशन पेशेंट बन जाता है, वो फिर इसलिए रो लेना भी कई बार जरूरी होता है। लेकिन आजकल की जिंदगी में बिजी में हम रोते कितनी बार है, हम रोते ही नहीं है। तो कई बार ये रोना, ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशंस, ये चीखें, ये ना निकलना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने महसूस किया ये रोने के बाद हल्का महसूस करते हैं आप लोग? हाँ। और जो आदमी अच्छे से रोता है ना कभी कभी लाइफ में, वो लाइफ में उसका माइंड का गार्बेज जो है ना क्लीन होता रहता है। मैं आपको बता देता हूं, इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। तो कभी आप लोग कभी मेरे साथ बैठेंगे, कभी हम लोग कभी आउट ऑफ स्टेशन में कभी करेंगे, तो मैं ये वाली एक्सरसाइज रात को 9 बजे टाइप्स कराऊंगा, ठीक है? मैं वेंटिंग आउट कराऊंगा और खाली करवा दूंगा पूरा, अंदर सब कुछ खाली हो जाएगा पूरा। 15 मिनट में आपको ऐसा लगेगा आप एक नए व्यक्ति बन गए हो, पूरा कंप्लीटली नए व्यक्ति बन गए हो। आपका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, मतलब आप सब कुछ निकाल दोगे, नीचे मैट भी होगा ना फाड़ दोगे आप। मैं कुछ ऐसी ऐसी बातें करूंगा ना चुभोने वाली, आप समझ गए हमारी बात सिकंदर जी? ठीक है? आपको मतलब कुछ भी भरा पड़ा है और लोग चीखे मार मार के रोते हैं पूरा, और वो ऐसी होगी इनसे एक्सरसाइज, वो अंधेरे कमरे में होगी, कोई किसी की शक्ल नहीं देखेगा, कोई किसी को देख ही नहीं सकता, पूरा पिच डार्क, कुछ टीवी नहीं चलेगा, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज होगी। कितने लोग इंटरेस्टेड है इसके लिए? चलिए, थैंक यू। इसको करेंगे हम लोग आगे जाके, कभी करेंगे, एंड ये आपको लाइफ के लिए बहुत महसूस होगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत बढ़िया होगा। और मैं आपको बता देता हूं जापान में, ठीक है, जापान में इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड आउट बहुत, अभी इंडिया में अभी है नहीं, इसको कोई सेंटर्स भी नहीं है, अभी पॉपुलर भी नहीं है, क्योंकि इंडिया के कल्चर ही इतना स्ट्रांग था पहले कि लोग डिप्रेशन वगैरह क्या है, आजकल की बीमारी है ना, आजकल रोते कहां है हम लोग। हम लोगों ने सुपरफिशियल ना अपने ऊपर परत लगा दिया, वी नीड टू कीप ए स्माइलिंग फेस। अरे स्माइलिंग फेस तो तब है ना जब अंदर की आग जो बुझेगी, वो निकलना जरूरी है ना, और निकलता है नहीं। पहले जमाने में तो क्या था, दादी नानी जॉइंट फैमिलीज होती थी, कुछ भी हुआ, बड़े भी हो गए, आए दादी को गले मिले और दादी नानी से गले मिलके रो पड़े कि दादी आज ऑफिस में ये हुआ। आज कहां होता है, माँ बाप के पास ही टाइम नहीं होता, और कोई रोता है तो ब्रेव, यू नीड टू बी ब्रेव, यू नीड टू बी करेजियस, यू नीड नॉट क्राई। अरे भाई साहब, बड़े बड़े राजा महाराजा भी रोते ही हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे अच्छे लीडर्स रोते हैं, ठीक है? सो यू नीड टू वेट इट आउट। और हर 1 महीने में 1.5 महीने में अगर आप अच्छे से रो पड़ते हो ना, मैं आपको एडवाइस देता हूं, कभी कभी ना जैसे पहाड़ों में जाते हो, कहीं समुद्र में जाते हो, जहां आप अकेले हो, कहीं भी जाते हो, कॉर्नर में, खेतों में चले गए अकेले, और कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा आपको, कुछ ऐसी इंसिडेंट पुरानी याद करिए, छोटा सा बता रहा हूं, मेरे लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी इंसिडेंट अपनी लाइफ का याद करिए, कोई गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, और कोई नहीं सुन रहा आपको, जहां पे कोई किसी को जज नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है, हम हमेशा लगता है कि हमें कोई ना कोई देख रहा है, जज कर रहा है, हम एक्चुअल सेल्फ तो कोई निकल ही नहीं। अब वहां पे गला फाड़ के रोइए आप, बेस्ट है कि सी बीच में, समुद्र की आवाज ऐसी होती है खाली, और पूरा गला फाड़ के, जो कोई पुरानी ऐसी कोई डेथ, कोई भी चीज के बारे में आप मिस कर रहे हैं किसी को बहुत ज्यादा, ये करिएगा आप ना, इतना फोकस्ड हो जाएगा ना आपकी लाइफ में। मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूं कुछ टाइम से।